श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सरकार की जय। गुरुदेव भगवान की जय। सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। हार गुनंदन प्राण परिते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम। हमारे भगवान प्रभु नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता मैया जिनके वाम भाग में विराजमान हैं, ऐसे प्रभु श्री राम को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत का बहुत ही मुख्य श्लोक है। ऐसे ही नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ये जो है रामचरितमानस का मुख्य श्लोक है। इसको प्रतिदिन हर मनुष्य को बोलना चाहिए। इसलिए हम अब आज जो है भगवान के अवतार के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन श्रीमद् भागवत से। लेकिन उसके पहले कुछ चर्चा मैं भगवान के नाम के बारे में करेंगे। आपसे हमेशा हम आग्रह करते हैं कि भगवान के नाम को प्रतिदिन कुछ न कुछ 1 माला 2 माला 4 माला 10 माला उनका नाम जपा जाए। यह बार बार मैं निवेदन करता हूं। और उसी क्रम में नारद जी जब भगवान से मिले तो बोले कि अच्छा महाराज, संत कैसे होते हैं और संत कैसे हो जाते हैं लोग? तो भगवान ने बताया था बहुत अच्छा। संतन के लक्षण रघुबीरा। कहूँ नाथ भव भंजन भीरा। सुनि मुनि संतन के गुण कहो। जिनते मैं उनके बस रहूं। भगवान राम ने कहा नारद जी से, हे रघुवीर, हे भव भय के नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। राम ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। कैसे? खड विकार जित अनगय कामा। अचल किंचन सुच सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी। सत्य सार कवि को विदे जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोद मद मत्सर इन 6 विकारों को, दोषों को जीत लेते हैं। पाप रहित, काम रहित, निश्चल स्थिर, अकिंचन, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम भगवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कभी विद्वान योगी, ऐसे होते हैं।
सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित धैर्यवान, धर्म ज्ञान और आचरण को अत्यंत निपुण होते हैं। हे नारद, इतनी खूबियां होती हैं, वो दूसरे के बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। गुनाहगार संसार दुख रहित विगत संदेह, तज मम चरण सरोज प्रिय, इनको देहन गे। गुरु के घर संसार के दुखों से रहित, संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होता है, न कोई और कुछ प्रिय होता है। हे नारद, वो अपने लिए जीते ही नहीं है, वो दूसरे के लिए ही उनका जीवन चला जाता है। इस प्रकार संतों की बातें बहुत सारे कहते हुए भगवान जो है समय बीत गया। इस प्रकार नारद ने उनसे प्रार्थना की और जो है आगे बढ़े। अब मैं आज जो है श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान के अवतारों के बारे में हम आपसे कुछ कहेंगे। कितने अवतार होते हैं पीछे आपने सुना होगा, उसमें चर्चा हुई थी। उसी विषय में हम आगे बढ़ते हुए भगवान के 24 अवतार का वर्णन आता है श्रीमद् भागवत पुराण में, उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान मद दिभि, संभूतम खोड्ग कला माधव लोक शुश्रूषया। बाबा, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्त्व आदि परम पुरुष ग्रहण किया, जिसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत। 10 इंद्रियां, 5 भूत और 1 मन, टोटल क्या हुआ? 16 कला हुई। इसमें उन्होंने कारण जल के सेन करते हुए जब योग निष्ठा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ही भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यस्या वयम संस्थान कल्पितो लोक विस्तार, तत्वे भगवतो रूपम विशुद्धम सत्व मुहूर्तिजम। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। यह भगवान का विशुद्ध सत्यमय श्रेष्ठ रूप है। इसी से सब जितने भी उनके रूप प्रकट हुए हैं, इसी से प्रकट हुए हैं। कैसे? पश्चाद्यंतो रूप चक्षुषा, सहस्त्रपादो भुजानाद भूतम, सहस्त्रधोर्वम श्रवणधासी नासिकम, सहस्रमैत्या कुंडलो कलशतम। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। कौन से रूप का? भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं, मुखों, चरण अत्यंत विलक्षण है। उनके सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आंखों और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र, कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान की यह पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नारायण। अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य योनियों की सृष्टि होती है। स एवं प्रथम देव कौमारम सर्गमासित, सचार दुश्चर ब्रह्मा ब्रह्मार्य खंडितम। इन्हीं प्रभु ने पहले कुमार, सर्ग, सनक, सनंदन, सनातन और सनद कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण किया। पहला अवतार कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान के रसातल में हुई पृथ्वी को निकालने के लिए विचार से शूकर रूप ग्रहण किया। दूसरा अवतार जो है शूकर का हुआ है।
द्वितीय तुम भावयास्य रसात लागता महिम उद्धर्यन्तुन पद्यम यज्ञेशम सौकरम प्रभु, शुकर का रूप किए। और तीसरा अवतार तृतीयम में संसर्ग देव सात पत्ते तंतम सातम माष्टस्यम नैष्कस्यम कर्मणायतः। ऋषियों की सृष्टि उन्होंने देवर्षि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और सात्वत तंत्र का नारद पंचमात्र कहते हैं जिसको उपदेश किया। उससे कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है उसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति, अगला अवतार जो है धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। त्रिये धर्म काला सर्गे नारायण साब्र से भूत्वा श्रेष्ठे पतेस्तम क्रोध दुष्टर तप, नारायण के रूप में भगवान ने अवतार लिया। ऋषि बनकर के मन इंद्रिय का सर्वथा संयम करके बड़ा कठिन तपस्या किए। इसके बाद पांचवा अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण के उपदेश किया। कपिल भगवान गंगा सागर में आज भी विराजमान है, वहां बहुत सारे लोग जाते हैं गंगा सागर, तो वहां कपिल भगवान को आप देखेंगे। इस प्रकार से इसके आगे अनसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में अत्रि के संतान दत्तात्रेय के रूप में भगवान ने प्रकट हुए। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि के ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवें अवतार में प्रजापति आकुति नामक पत्नी के यज्ञ के रूप में उन्हें अवतार ग्रहण किया। अपने पुत्र याम आदि देवताओं के स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। तथा सप्तम आकुत्या रोचर यज्ञ हो जायता सयाज्ञोजे सुरणत्यातम यम वांतरम। इसके आगे वाला अवतार आठवें अवतार में राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। नौवें अवतार में ऋषियों की प्रार्थना से नवीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। सौनकादिक ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी के समस्त औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुई। पृथ्वी को भी समतल बनाया और पृथ्वी का दोहन भी किया। दोनों काम इस अवतार में जो है पृथु महाराज किए थे। आगे जो है चाक्षुषु मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी तब उन्होंने मत्स्य रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। पृथ्वी रूपी नौका पर बैठ करके अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। इसके आगे सुरासुरडा मूर्धवे मत्या मंत्रांचलम दग्धे कमठ रूपणे खट्टम एक दशाविशम धनवंतरम द्वादशम त्रयोदशमतेव च आपासुरानाथं मोहयम च स्त्रिया। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र में मंथन कर रहे थे उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप में भगवान ने मंत्रांजल को अपनी पीठ पर धारण किया। मंत्रांजल पर जब पीठ पर धारण किए तो उसी समय जो है समुद्र मंथन हुआ। इसके बाद 12वें अवतार में धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर के स्वयं भगवान प्रकट हो गए, वह भी अवतार हुआ। 13वीं बार मोहिनी रूप में धारण किए, दैत्यों के मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला शेर को चीर डालता है। 15वें अवतार में 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो त्रिलोकी का राज परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग भूमि। 16वें में और 3 पग भूमि में ही बलि का सब कुछ ले लिए, जबकि उसका गुरु जो है रोक रहा था कि ऐसा मत करिए, भगवान है, साक्षात भगवान है। तो बलि ने कहा यदि भगवान ही आ गए हैं मुझसे मांगने के लिए तब तो अवश्य ही दूंगा। तो उसने अपना सब कुछ दे दिया और सब कुछ दे दिया। देने के बाद उसको फिर से भगवान ने फांसे में बांध लिया। वो भागवत में आएगा, आगे वर्णन बहुत बड़ी कथा है। तो इस प्रकार भगवान ने वहां पर अपना अवतार किया। आगे इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समझ में धारणा शक्ति कम देख करके अपने वेद रूप वृक्ष की शाखाएं बना दी। 18वें अवतार में देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया। राम अवतार में भगवान ने छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े तक की पूरा अपना जीवन दिखाया, किसी मार्ग से चलना चाहिए। और ऐसे सब कुछ उन्होंने राजा के रूप में भी दिखाया, छोटे से बच्चे के रूप में भी दिखाया, और जहां साहस दिखाना था वहां भी दिखाए, युद्ध भी किए कई बार। पूरा जीवन उन्होंने दिखाया और सबके समक्ष प्रस्तुत किया। वो मनुष्य रूप में प्रतिपादित किया उसको। श्वेत बंधन रावण पर आज वीरतापूर्ण बहुत सी लड़ाइयां भी की उन्होंने। अगले अवतार में उन्होंने 20वें अवतार में यदुवंश में बलराम और कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार पारा। उसमें भी बहुत से राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। वहां पर मेन जो था वो कंस था, कंस का ही उद्धार किए। और भगवान ने बहुत से अपने दोस्तों का, बहुत सारे अपने जनों का उद्धार भी किया। इसके बाद भगवान जो है व्यास जी के रूप में भगवान ने प्रकट हुए। इसके बाद कली के रूप में जो है देवताओं के दोषी दैत्य मोहित होकर के अजन पुत्र के रूप में अथवा बुद्धावतार हुए। इसके भी बहुत पीछे कलयुग का अंत समीप होगा, राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे। तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में अवतार करेंगे। सौनकाद ऋषियों ने जैसे आगाध सरोवर में हजारों छोटे बड़े नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान श्री हरि की असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मनु देवता प्रजापति मनु पुत्र जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार भगवान के अवतार अथवा कला अवतार हैं। परंतु भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान के अवतार ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल होते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य चांस कला पुंसम कृष्णात् भगवान स्वयं इंद्रिया व्याकुलम लोकम मुंडयन्ति युगे युगे जन्म गृहे भगवतो या एत प्रयस्तेन सायं प्राण भाग्यांते दुखागामी मुख्यते। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकादशी चित्त से नियम पूर्वक सायं काल और प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय भगवान जो एक स्थूल निराधार है, माया तत्व गुणों से भगवान से कल्पित है। ऐसे भगवान धूसरपना धूल से होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों की आकाश और दूसरे से वायु से आरोप करते हैं। वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा के स्थूल दृष्टि से जगत का
आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप में परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार गुणों वाला है, न देखने सुनने में आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है, जो इसी का बार बार जन्म होता है। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु होना, यह आपके कर्म के ऊपर निर्भर है। और सुख और दुख, ये दो चीजें जो है आप देखते हैं कि कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। ये भी आपके कर्म के ऊपर ही है। आगे वर्णन आएगा कि जब प्रहलाद दैत्य बच्चों को उपदेश कर रहे थे, तो उसमें प्रहलाद ने कहा था कि ये जो एक बार सुख तो एक बार दुख जब आता है, तो ऐसा नहीं है कि सुख दुख जो आता है वो निरंतर रहता है। कभी सुख आएगा तो कभी दुख आएगा, कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा। इस प्रकार से क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि आपका शरीर ही जो है इस प्रकार से बना हुआ है। जो कर्म आपने किया है वही आपको भोगना पड़ेगा, वो पहले से निश्चित है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये प्रहलाद ने दैत्यों को बताया, आपको दुख होता है तो कहीं आप एप्लीकेशन देते हैं क्या कि हमको दुख दे दीजिए भगवान, दीजिए एप्लीकेशन। देखिए होता है, कितना भी प्रयास करिए दुख के लिए तो दुख आएगा नहीं आएगा। ऑटोमेटिक जो दुख आता है अपने आप से, ऐसे ही सुख भी अपने आप से आता है, क्योंकि वो आपने जो कर्म किया है वो आपको मिलेगा। आज नहीं तो कल, एक बार दुख आएगा तो एक बार सुख आएगा। इसके लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित होता है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तत्वज्ञानी लोग मानते हैं कि जिस समय वह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही संसार का सृजन, पालन और निर्माण करते हैं। सृजन भी करते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी करते हैं, किंतु इस असक्त नहीं होता। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उससे अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं, ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नष्ट के संकल्प से बचनों से ही हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और देववाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए नाना नाम के रूपों तथा लीलाओं को कुबुद्धि जीव तर्क वितर्क के द्वारा सोचता है, लेकिन सोच नहीं पाता है। अनेकों हजारों जन्म उनके हुए हैं, तो कहां तक सोचेगा। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। उनके स्वरूप अथवा उनकी लीला का रहस्य भी कोई जान नहीं सकता। जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से चरण कमलों की दिव्य गंध सेवन करता है, सेवा भाव से उनको चरणों का चिंतन करता है, वही मनुष्य इस संसार सागर से पार हो जाता है। शौनकादिक ऋषियों, आप लोग बड़ी ही सौभाग्यशाली और धन्य हैं। उसमें से प्रथम जो है उनका जन्म हुआ इस जीवन में विघ्न बाधाओं से भरे हुए। हमेशा वो 5 साल के बने रहते हैं, हमेशा वो भगवान का चिंतन करते हैं। इसीलिए आपको भी मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान के नाम का चिंतन करिए, भगवान के नाम को गुण को गाइए, भगवान के लीला अवतार के बारे में सोचिए, भगवान का नाम का जप करिए। स्वामी भगवान श्री कृष्ण वह सर्वात्मक स्वभाव तथा अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार भयन चक्र से नहीं पड़ना पड़ता है। कैसे? जब भगवान का निरंतर चिंतन करेंगे। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान भगवान चरित्र के संपूर्ण भागवत नामक पुराण बनाया। उन्होंने इस लांघनीय कल्याणकारी महान पुराण को लोगों में परम कल्याण के लिए अपने आत्म ज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। सुखदेव जी को इसमें सारे वेद इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उसी समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि का साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ। शौनकाद ऋषियों, जब महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज वहां पर पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहां पर बैठा था, आप भी बैठे थे, बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे थे, बहुत सारे संत बैठे थे। वो जितना जिस प्रकार को ग्रहण करना हुआ किए, जो ग्रहण किए उनका उद्धार हो गया। आप भी निरंतर भगवान के नाम को लीजिए, हमेशा ग्रहण कीजिए, हमेशा चिंतन करिए। यह आपसे हमेशा आप लोगों से प्रार्थना है। हरि शरणम, 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 हरि शरणम।